हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणक्षुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बित भुजो कनकावदातु संकीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टो तक्षत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम दशम अध्याय में हैं। तो अभी तक हमने 3 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 4th and 5th लेंगे, इकट्ठे 2 श्लोक। ठीक है। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। तो भगवान बता रहे थे कि जो मुझे तत्व से जान लेता है वही पापों से मुक्त हो सकता है और वो ही मोह से भी रहित है, भ्रमित नहीं होता। ठीक है। तो हम चौथा और 5वां श्लोक लेते हैं, इकट्ठे लेंगे दोनों। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। श्री भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञान असंशय तथा मोह से रहित, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि हर जीव के अंदर ये सारे गुण होते हैं। हमें तो लगता है कि हमारे गुण है ये, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरे अंदर बड़ा ही तपस्या का गुण है, मेरे अंदर, मतलब हम ये समझते हैं कि सारे गुण हमारे अपने हैं। लेकिन भगवान हमारा जो ये कन्फ्यूजन है ना, इसको दूर कर रहे हैं। हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या भ्रम होता है कि मैं ही बड़ा तपस्वी हूँ, मैं ही सत्यवादी हूँ, सत्य बोलता हूँ या बोलती हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ।
तो भगवान कह रहे कि जो भी कुछ गुण है तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सब तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ उन गुणों के रूप में भी। तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी है वो भी भगवान ही है। दुख हो रहा है, नेगेटिव जो हमारे अंदर वो आ रहे हैं भाव, वो भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान कहते हैं जीवों के अच्छे तथा बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो भगवान यहाँ सभी गुणों को विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है भगवद गीता के माध्यम से। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। बुद्धि का अर्थ है, देखो बुद्धि हम यहाँ पे अपने अपने हिसाब से कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, अच्छे काम बुरे काम, लेकिन हमें क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें निर्णय लेने में वो सहायक हो कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो वो होती है बुद्धि। बुद्धि वो होती है जो कृष्ण कॉन्शियस के लिए फेवरेबल हो, यानी कोई भी कर्म करना है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमें पार्टी जाना है या कीर्तन में जाना है, दो काम हैं, ठीक है। मेरी दो दोस्त हैं, एक कहती है कि चलो पार्टी में चलेंगे, जहाँ डिस्को है वहाँ जाके डांस वांस करेंगे, आनंद करेंगे, और एक मेरी ऐसी मित्र है जो कहती है कि नहीं नहीं, छुट्टी का दिन है, आज हम मंदिर जाएंगे, गोविंद देव जी जाएंगे या गोपीनाथ जी जाएंगे, वहाँ कीर्तन अटेंड करेंगे, दर्शन करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या मेरी दोनों बहुत अच्छी प्रिय मित्र हैं, दोनों ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब मेरे को चाहिए कि मेरी बुद्धि से मैं विचारूं, क्या मैं उसके साथ पार्टी चले जाऊं जहाँ डिस्को है, डांस है, और मे बी कुछ अलग, हम कुछ खाना पीना भी वहाँ हो उस तरह का गलत, तो वहाँ जाऊं, उस दोस्त का मान रखूं, या इस दोस्त का मान रखूं, मंदिर जाऊं। अब मेरे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं निर्णय सही ले सकूं। यदि मैंने निर्णय लिया नहीं मैं पार्टी जाती हूँ, वहाँ ज़्यादा आनंद आ रहा है, मेरी बुद्धि उस और मुड़ गई, तो ये बुद्धि नहीं हुई, ये बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो गया, ठीक है, कुबुद्धि हो गई ये। और यदि मैंने अपने विचार को, अपनी बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लिया, नहीं वहाँ जाके मेरा क्या होगा, मैं ज़रा सोचूं, वहाँ गई तो मेरा क्या होगा, आनंद आएगा, ठीक है, लेकिन वो तामसिक आनंद है, अच्छा भोग नहीं है, जो मुझे भोगों में लिप्त करेगा और मुझे नरकों की ओर लेके जाएगा, वो भोग सही नहीं है। और मैं यदि मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पे कीर्तन में अटेंड करके कीर्तन में नाच रही हूँ, गा रही हूँ, वहाँ पे आनंद ले रही हूँ, तो ये वाला जो भोग है ये मेरा सात्विक है और ये मुझे भगवान की ओर लेके जाएगा। तो मेरी बुद्धि को निर्णय करना पड़ेगा क्या काम मेरे लिए अनुकूल है और क्या काम मेरे लिए करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, यानी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। और कौन सा काम मैं करूं जिससे कि मेरा पतन हो जाए, या कौन सा काम मैं करूं जिससे मेरा पतन ना हो। तो ऐसा जो अपन सोचते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन जो कृष्ण कॉन्शियस की ओर लेके जाए, तो वो वैसी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि है। तो वो वही बुद्धि कहलाती है जो हमें भगवान की ओर लेके जाए, ठीक है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है, देखो एक तो ज्ञान ये है संसारिक ज्ञान जो हमें स्कूलों में मिलता है, मटेरियल, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकें, कैसे हम बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, पता नहीं क्या क्या बन सकें, और बनने के बाद में बहुत सारा पैसा कमा सकें, है ना। तो वो हुआ हमारा मटेरियल ग्रोथ। स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी आपको आत्मज्ञान के विषय में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि हिंदू धर्म का नींव है। भगवद गीता पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि हमें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान कौन देगा, ना स्कूल देंगे, ना पेरेंट्स देंगे, ना कोई और देगा, कोई भी नहीं देगा, किसी को पता ही नहीं, तो देगा क्या। कोई भगवद गीता, ठीक है, दिया बत्ती लगा देंगे, लाल कपड़े में बांध के रख देंगे अलमारी में, भगवान के साइड में रख देंगे, ठीक है, दिया बत्ती कर देंगे, हो गया, बस इतना ही। इससे ज़्यादा हमें कुछ मतलब नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। जब हम जो बड़े लोग ही हम लोग को पता नहीं है, हम ही नहीं करेंगे, तो बच्चों को तो क्या शिक्षा देंगे। तो ये भी अच्छा है, चलो हम लोग अभी भी हम लोग थोड़ा जगने की कोशिश कर रहे हैं। जगे नहीं, मैं नहीं कह रही कि मैं जग गई आप जग गए, हम अपने आप को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, गीता जी पढ़ करके, गीता जी को छू करके,
गीता जी में तो पता नहीं कितना सारा ज्ञान है, हम तो कभी ले ही नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि इतनी है ही नहीं ये हम सब कुछ ग्रहण कर पाएँ। बट चलो इतना भी अच्छा है कि इतना सौभाग्य हमारा हो गया कि हमने गीता जी को लाल कपड़े को खोल के हाथ में उठा लिया, छू लिया, उनके श्लोकों को थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करके कुछ कुछ तो हम समझ पा ही रहे हैं ना, किंचित मात्र ही सही कुछ तो समझ पा रहे। तो गीता जी पढ़ने के बाद से हमें समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के लिए किया गया प्रयास सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। ये जैसे ही हमारा जीवन समाप्त हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी, 20-25 साल लगातार मेहनत करके स्कूलों में, ट्यूशन्स में इधर उधर दौड़ भाग करके मैंने खूब पढ़ाई करी, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, पता नहीं क्या क्या मैं बन गई या बन गया। उसके बाद में मरी, फिर दोबारा मेरा जन्म हुआ। मान लो मैं मनुष्य ही बन गई तो फिर से मुझे ABCD क ख ग घ ड़ फिर पढ़ना पड़ेगा, सारा व्यर्थ। फिर से पढ़ाई करो, और अगर मान लो कुछ और ही बन गई तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए ये ज्ञान वही ज्ञान है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाए, जो आपको सही बताए कि भाई ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि तुम भजन कर लो। यही है ज्ञान, यही सत्य ज्ञान है कि परमात्मा का अंश है हम। भगवान जो है वो परमात्मा है, हम उनका अंश हैं, भगवान का ही हम अंश हैं। भगवान है सेव्य, हम हैं सेवक, भगवान का सेवा करने वाले। ये ज्ञान जिसको हो गया, यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये ज्ञान हमने जान लिया, जानने के बाद में भी इसको अनुभूति में लाना, ये बड़ी बात है। हम इसको फील नहीं कर पाते, समझ भी लेंगे भगवत गीता के माध्यम से, समझना भी बड़ी बात है कि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचता भी नहीं है, समझ भी नहीं पाते। लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई मर रहा है देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अनुभव नहीं कर पाते कि एक दिन हमारा नंबर है। हम ये सोच थोड़ी ना पाते हैं कि हम भी मरेंगे, नहीं सोचते हम लोग। हमें तो लगता है वो मर रहे हैं, हम तो जीवित रहेंगे, हम तो परमानेंट है। बनाओ बढ़िया बढ़िया घर, बनाओ बिल्डिंगें, बनाओ ये करो, अपना जमा लो, जैसे कि हमेशा यहीं टिके रहना है हमको। इतनी प्लानिंग करके बैठते हैं हम लोग, बड़ा घर बना लेंगे और पता नहीं क्या क्या, या इस घर में ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे AC लगा लो, यहाँ वो कर लो, इतनी फैसिलिटी करके रखते हैं कि भाई हमारा परमानेंट अड्डा है, कहीं जाना ही नहीं है। इंसान को ये ज्ञान में रहना चाहिए, ज्ञान इसका होना चाहिए कि भाई ये बहुत टेम्परेरी लाइफ है, इस क्षण जी रही हूँ, अगले क्षण का पता नहीं, कब भूकंप आए, धरती हिले, सब गया, तबाह हो जाए, कुछ भी नहीं पता, सब जानते हैं। एयरक्राफ्ट वाला वो स्टोरी याद करो, एयर इंडिया वाला कैसे हुआ था। लोग भी पता नहीं कितनी प्लानिंग के साथ में विदेश जा रहे थे, विदेश से आ रहे थे, कितने सपने सजाए हुए थे उन्होंने, अपने प्रियजनों से जाके मिलेंगे, ये होगा वो होगा, एक क्षण नहीं लगा, सबके सब जल के खाक हो गए। तो इस लाइफ का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी कि हमें शरीर मिल गया है, तो इस शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए। पढ़ाई साथ में चले, वो ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, कमाना बहुत ज़रूरी है, वो सब चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करके रखना चाहिए। हमें कमाने धमाने, नौकरी पैसा सब कुछ करते हुए, संसार करते हुए, संसार में सारे कार्य करते हुए, साथ साथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ यानी अध्यात्म को भी लेके चलना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ क्या जाएगा, उसको साथ लेके चलो। चलो मैं एक कथा सुना देती हूँ आपको, मुझे याद आ गई। एक बार एक राजा था, ठीक है, एक राजा था तो उसके राज्य में ऐसा नियम था कि जो भी कोई, शायद मैंने पहले सुनाई हुई है, कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। तो उस राज्य में ऐसा नियम था कि जो भी कोई भी व्यक्ति पहला उस राज्य की तरफ आता है, उसको पकड़ के राजा बना दिया जाता है। और वो चाहे उसका ये नहीं देखेंगे कि ये लायक है कि नहीं, राजा बनने के लायक है कि नहीं, इसमें कोई क्वालिटी है या नहीं, ये सब नहीं देखते। सिर्फ जो भी फर्स्ट व्यक्ति राजा को दिख गया, पहले वाले राजा को दिख गया, पहला व्यक्ति, उसको पकड़ के राजा बना दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, और उसको 5 साल के लिए राजा बनाए रखेंगे। फिर जैसे ही 5 साल खत्म हुआ, उसको उठा के जंगल में फेंक दिया जाएगा। ये नियम था उस राज्य का। जैसे ही 5 साल खत्म हुए, उस राजा को उठा करके घोर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, अब तू मर, लेकिन जब तक तू राजा है तब तक तो तेरे को बड़ा ऐश्वर्य, तेरा सब ऑर्डर पालन होगा, तेरे को पूरा भोग मिलेगा।
तो ये ऐसा हुआ। तो ऐसे ही एक साधु घूमता घूमता उस राज्य में आ गया। अब जैसे ही वो आ गया, उस राजा का टाइम खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए। अब जैसी दृष्टि उस पर पड़ी, पहला व्यक्ति तो वो साधु पे पड़ी, और साधु को पकड़ करके बिठा दिया गया राजगद्दी पे। वो बोल रही, हो क्या रहा है मेरे साथ में, क्या कर रहे हो? तो मंत्री ने बताया कि यहाँ का नियम ऐसा ही है कि जो भी 5 साल के बाद में राजा हटता है, उसका राज्यकाल समाप्त होता है, तो दूसरा कोई व्यक्ति जो पहला दिखता है ना, उसको पकड़ के राजा बना दिया जाता है। अब वो तुम हो, तुम्हारी एंट्री इस राज्य में हो गई, तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। नहीं बोलता है, मुझे नहीं बनना राजा, मैं साधु हूँ, मुझे तपस्या अपनी भजन वजन करना है, मुझे नहीं ये सब राजा वजन नहीं। बोलता है, नियम है, तुम यहाँ आए क्यों, आ गए तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा राजा। साधु कहता, बढ़िया नियम है भैया, ठीक है बना दो राजा। अब बन गया राजा। अब साधु में तो बुद्धि है ना, उसको तो अक्ल है। तो साधु, क्योंकि साधु अध्यात्म से, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो तो जानता है कि 5 साल के बाद में उसको बनना है। तो उसने क्या करा, जब तक उसका राज्य चल रहा था, तो उसको बता दिया गया था कि 5 साल के बाद में तुम्हारा वहां जाके तुम्हें जंगल में फेंक दिया जाएगा। तो हर जो राजा होता था ना, तो वो सोच सोच के अपना इंजॉय नहीं कर पाता था, उसको भोग नहीं पाता था, और डरता रहता था, अरे बाप रे, 1 साल निकल गया, 1 महीना निकल गया, अब तो मुझे वहां जाना है। वो डर डर के बेचारा पहले ही मरने को तैयार हो जाता था, आधा सूख करके, मतलब आधा सूख जाता था, और सैड, दुखी रहता था कि मर जाऊंगा एक दिन, तो मुझे वहां फेंक दिया जाएगा, जंगल में लोग खा जाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन ये जो साधु था, अक्लमंद था, जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो अक्लमंद ही होता है, तो उसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो वो क्या करता था, कुछ सैनिकों को वहाँ अपने मंत्री को वहाँ भेजेगा, कुछ लोगों को वहाँ भेजेगा, उस जंगल में उसकी जंगल की कटाई करवा दी, वहाँ पे एक बड़ा महल बनाना शुरू कर दिया। उस 5 साल के अंदर उसने क्या करा, उस जंगल को एक सुंदर राज्य में परिवर्तित कर दिया, लोगों को ऑर्डर दे दे के वहाँ भेजा। वहाँ पे खूब सारा बड़ा, ये महल से भी ज़्यादा बड़ा महल वहाँ खड़ा कर दिया उसने, और वहाँ पे बहुत सारे अपने सैनिक वैनिक भी वहाँ पे पहले से ही तैयारी कर दी, रहने की सारी सुविधा उसने प्रोवाइड कर ली। अब राजा खुश। लोग सोचे कि भैया राजा इतना खुश कैसे रहता है, जो भी राज्य गद्दी पे बैठता है वो तो हमेशा रोता रहता था कि भैया थोड़े दिन के बाद में वहाँ जाके मरना है, मुझे वहाँ पे जंगली जानवर खा जाएंगे, मैं तो वैसा बेमौत मारा जाऊंगा। ये बड़ा खुश रहता है हमेशा। तो खुशी का राज पूछा गया, तो जैसे ही वो 5 साल खत्म हुए, तो बोला कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, भेज दो वहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ रहते रहते ही वहाँ का, जहाँ जाना है उस जगह का प्रबंध पहले से ही कर लिया उसने। अब जब जाने का टाइम आया, वो तो बड़ा खुश है, उसने तो वहाँ अपना पूरा महल ऑलरेडी खड़ा कर रखा है, भेज दो। वहाँ चला गया। अब वहाँ जाके वो अपने मज़े में रह रहा है। तो उस वैसे ही उस राजा की तरह हम लोगों को भी ये शरीर दिया गया है, अभी हम इस शरीर के राजा बने फिर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमारा जैसे ही समाप्त होगा, हमें फेंक दिया जाएगा। पता नहीं हमने जो कर्म करे इस हिसाब से नरक में जाएं या कहाँ जाएं, पता नहीं, कुत्ता घोड़ा बिल्ली क्या बने पता नहीं। तो इस शरीर में रहते रहते दूसरे राज्य में जहाँ हमें जाना है उसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए, तो हमें बाद में डरना नहीं पड़ेगा। तो वो व्यवस्था क्या है, जो करेंसी वहाँ पे काम आएगी उसको कमा लिया जाए, है ना। चाइना में जाएंगे तो चाइना की करेंसी काम आएगी, जहाँ जाएंगे उस वहाँ की करेंसी काम आती है। तो यहाँ पे जो करेंसी हम कमा सकते हैं उसको कमा लें, लेकिन वो कन्वर्ट वहाँ होकर के वो हमें वहाँ पे काम आएगी। तो वो करेंसी है भगवान का नाम, हरि नाम। ठीक है, तो हम लोगों को भगवत भजन कर लेना चाहिए खूब सारा, इतना जिससे कि वहाँ नेक्स्ट लाइफ में जब हम जाएं तो कोई डरने की बात ही ना हो। तो राजा की तरह बुद्धिमान बनना चाहिए। ये ज्ञान जिसको हो गया वही सचमुच का ज्ञानी है। और जिसने मटीरियली बहुत कुछ कमा धमा लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भजन नहीं करा, तो वो मूर्ख राजाओं की जैसा ही है, जिसने जब टाइम था तो खूब भोगा और बाद में मरने के बाद में रो रहा है कि अब क्या करूं। तो वो हाल ना हो। ठीक है, तो हमें बुद्धिमान साधु की तरह राजा बनना चाहिए। तो ये जिसके पास ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, सनातन हूँ, कभी नहीं मरने वाला, यही सचमुच का ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ में अंतर। भौतिक पदार्थ यानी मटेरियल, शरीर भौतिक है, जिसका नाश हो जाता है वो होता है भौतिक। शरीर मर जाता है, शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ें नाशवान है। शरीर से जो भी कुछ जुड़ा हुआ है सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो भौतिक है। आत्मा सनातन है, आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, बताया मैंने आपको। फिर असमोह, समूह का अर्थ होता है संशय, मोह से, संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन की ओर दिव्य दर्शन को समझता है। जो भगवान
के विषय में जानना चाहता है वो कैसे जानोगे तुम? जब तुम साधु से जुड़ोगे, जब अध्यात्म की ओर बढ़ोगे, भगवत गीता ये सब पढ़ोगे, तभी तुम्हारा मोह दूर होगा, है ना। तभी मोह से, असमोह का मतलब संशय मोह भ्रम, इससे दूर हो पाओगे। कुछ भी चीज़ मतलब आंख मूंद के स्वीकार नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ के देखना चाहिए, शास्त्र में क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट गुण बताया क्षमा। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोगों को क्षमा करें, क्योंकि ये जो गुण है ये भगवान से आता है। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के जो छोटे मोटे अपराध हैं उसको इग्नोर करके क्षमा कर दो। यदि आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है और आपको दिख भी रहा है कि वो बहुत बुरी तरह से गलत काम कर रहा है, तो आप उसको समझाने जाओगे, समझेगा भी नहीं। तो उसके लिए हमें उससे ये नहीं कि लड़ना भिड़ना चाहिए, तू गलत कर रहा है ऐसा मत कर, हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कह दिया, नहीं समझ आता, छोड़ो उसको। तो हमें भगवान से उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई उसको बुद्धि दो इतनी, वो गलत कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि वो इतना गलत करके अपना रास्ता नरकों की ओर ले जा रहा है। तो भगवान हमें उस पर क्या दया दृष्टि होनी चाहिए ना, कि भाई वो तो गलत करके अपने आप को नरक में घसीट रहा है, मेरे प्रति अपराध कर रहा है, वो जान नहीं रहा है कि गलत कर रहा है, उसको बुरा भोगना पड़ेगा उसका। भगवान उसे बुद्धि दो। और ऐसा नहीं है कि उसके हर किसी में इंसान में हमें भगवान का दर्शन करना है तो हम भगवान की तरफ से भाई तू भी भगवान ही है, तू गलत आदमी है तो क्या वो भगवान ही है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। उसमें भगवान तत्व का दर्शन जरूर करना है, लेकिन उसको इग्नोर करना है, उससे दूर हट जाना है, ये करना है। ये नहीं कि उस हर किसी को भगवान मान लिया तो हर किसी में आरती करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। जो गलत व्यक्ति है उसके अंदर भगवान तत्व का दर्शन करके उसकी गलती को इग्नोर करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसकी सद्बुद्धि दे। जो ये गलत कर रहा है ये समझ नहीं रहा कि इसको कितना भोगना पड़ेगा, ये नहीं समझ पा रहा है, मैं तो समझ पा रहा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। तो फिर मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के प्रति छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोग वही सत्य बोलते हैं जो जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नहीं बोलना, सच भी है तो नहीं बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा गया है, जो बात सत्य है, उसको हमें बताना चाहिए लोगों को, ठीक है। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। कई दफ़ा भगवत गीता भी ऐसी छपी होती है जिसमें कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, यानी भाई ऐसे लोग पढ़ेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग खुश होंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वास्तविकता है, जो बात सच्चाई है, वो बतानी चाहिए। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग समझ सके और सच्चाई सामने आ सके, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सच है ना, सत्य है। यदि भी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, लेकिन हमें पता चल गया ये व्यक्ति चोर है, तो हमें बताना चाहिए कि चोर ऐसे सावधान रहो। लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति को तो कष्ट होगा ही, कड़वा सच है ना, तो सत्य हमेशा कड़वा भी होता है, लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य है, उसे कहना चाहिए ताकि दूसरों का भी भला हो। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु वर्ग थे, वो कभी भी गलत नहीं बोलते थे। गोस्वामी वर्ग थे, जो लोग गलत नहीं बोलते थे, जो बातें मायावाद के खिलाफ होता था तो उसके खिलाफ बोलते थे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। फिर दम, दूसरा गुण है दम। दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में ना लगाएं। हमारी इंद्रियां हैं, दम यानी कंट्रोल, दमन करना, कंट्रोल करना। हमारी इंद्रियों को व्यर्थ के भोगों में ना लगा करके जितनी ज़रूरत है उतना उसको यूज़ करें और जितना हो सके भगवान की चर्चा में लगाएं। जैसे हम अभी कर रहे हैं, कानों से हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, मुंह से भगवद गीता की कथा बोलना यानी भगवान की कथा बोलना, है ना, और आँखों से भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करना, पैरों का इस्तेमाल कैसे करना, मंदिर तक जाना, धाम तक जाना, परिक्रमा करना, है ना। तो ये अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करना, भगवान की सेवा में लगाना, इसे कहते हैं दम। अनावश्यक, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। ज़्यादा इंद्रिय भोग करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती है, हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाता है हमारा। जैसे एक एग्जाम्पल, खाना,
अनावश्यक खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे तो ये हमारा बाधा है। कैसे? ज़्यादा खाओगे ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा सोते रहोगे, फिर कब माला करोगे, कब भजन करोगे, है ना? तो जित कोई भी हर हमारा ऐसा नहीं खाना हम मुंह से ही खा रहे हैं, हर इंद्री हमारी भोग करती है, हर हर इंद्री खाती है। आंखों का खाना है सुंदर दर्शन, कानों का खाना है श्रवण, अच्छा श्रवण, भगवत चर्चा का श्रवण करना। ऐसे ही हर एक इंद्री का खाना है। नाक का खाना क्या है? सूंघना, भगवान पे अर्पित पुष्प, तुलसी दल, इनको सूंघना। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो हमारा भोग, इंद्रिय भोग है, वो सारा सात्विक और अच्छा होना चाहिए और अनावश्यक जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भगवत भक्ति में, प्रगति में बाधा होती है। तो इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। शम, शम का अर्थ होता है मन पे निग्रह, मन पे कंट्रोल करना। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय ना गवाए, जो मैंने आपको राजा की कथा के द्वारा समझाया कि हमेशा एक ही चिंतन नहीं होना चाहिए कि धन कैसे कमाऊं, कैसे मैं पैसा कमा लूं। ये चिंतन कर लो, बढ़िया है, लेकिन ये सारा व्यर्थ, तुम्हारा सारा टाइम व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। चिंतन शक्ति हमारे पास में है तो हम इसका चिंतन सिर्फ एक कैसे पैसा कमाऊं, कैसे पैसा कमाऊं, इसी पे लगाने की बजाय ये भी सोच सकते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की ओर कैसे बढ़ूं। ऐसा चिंतन भी तो कर सकते हैं ना। कैसे मैं ग्रंथों की ओर अध्ययन करूं, कैसे अपने जप को बढ़ाऊं, कैसे मैं भगवान की ओर बढ़ने के लिए क्या करूं, साधु संग करूं। ऐसा चिंतन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है शम। मन का दुरुपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। तो मन से लोगों को बताया गया किस तरह से हम भगवत भक्ति की ओर बढ़े। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं और महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। अपने आप तो होगा नहीं, किसी का संग करेंगे, साधु संग करेंगे, गुरुजनों की कथाएं सुनेंगे, कुछ ना कुछ श्रवण करना पड़ेगा, है ना। श्रवण करके मनन करो, मनन करके फिर उसको आचरण में लाओ, तो ही कोई बात बनेगी। सबसे पहला काम तो सुनना, सुनोगे तो जानोगे। भगवान भी तो कह रहे हैं ना, सुनो तत् सुनो, बार बार कह रहे हैं सुनो मुझे, मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। भगवान ही बताएंगे तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे, अन्यथा तो कोई समझ नहीं पाएगा। इससे पहले भी भगवान ने श्लोक में बताया, ना मुझे कोई ऋषि मुनि जानते हैं, ना कोई साधु जानता है, कोई भी मुझे जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबको पैदा करने वाला मैं ही हूँ, मुझसे पहले कोई था ही नहीं। मैं आया हूँ उसके बाद ही सब आए हैं ना। बच्चा थोड़ी अपने बाप को जान पाएगा, बच्चा था ही नहीं जब बाप था। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, मुझसे ही सब आ रहे हैं, देवी देवता महर्षिगण, सबका उद्गम स्थान मैं ही हूँ। तो कोई मुझे नहीं जान सकता, मुझे जानने वाला मैं एकमात्र हूँ। तो मैं ही बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो भगवान खुद ही बताए जा रहे हैं अपने विषय में भगवद गीता में। अभी 10वें अध्याय में भगवान अपने विषय में बता रहे हैं, जनवा रहे हैं, भगवान अपने आप को हमें जनवा रहे हैं। ठीक है, और उनकी बातें जो जानता है वो बता सकता है, उनके भक्त या साधुगण बता सकते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के अध्यात्म रूप आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। अब सुख और दुख क्या है? अब सुख और दुख की डेफिनेशन बताई गई यहाँ पे। जो भी कृष्ण कॉन्शियस की ओर आपको मोड़े वही सुख है। जो कृष्ण से विपरीत जो भी बातें हैं, विपरीत बातें हैं, वो है दुख। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल हो, फेवरेबल हो, उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। ठीक है, जो भी आपको भक्ति के ओर ले जाए उसे स्वीकार करें, जो भी आपको भक्ति के विरुद्ध ले जाए उसे अस्वीकार करें। जो भक्ति की ओर जाए वो सुख है, जो भक्ति की ओर ना जाए, माया की ओर जाए, वो है दुख। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, वो पार्टी में जाना, अगर मैं वहां चली जाती, मेरी बुद्धि कमजोर होती तो मैं वहां जाती, तो वो दुख की ओर ले जाती मुझे। और यदि मैं मंदिर गई तो मेरी वो था सुख, मुझे इटर्नल सुख मिलेगा, कीर्तन में बहुत आनंद मिलेगा। और भगवान की कोई श्रवण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो हमारे अनंत अनंत पापों का नाश भी हो जाता है। आप जो ये कथा सुन रहे हो ना, ये बहुत साधारण सी बात नहीं है। जो मैं और आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे पाप का नाश भी हो ही रहा है। कार्तिक मास में भगवत चर्चा सुनना, भगवान की वाणी कहना सुनना एक ही लेवल में है ये।
चाहे बोलो या सुनो, सुन के मनन करो, ये एक ही बात है। सबके बराबर हमारे पाप भी कट रहे हैं। ये हमें लग रहा है बहुत साधारण सी वो प्रक्रिया है, लेकिन बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं है। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये सारी फेवरेबल बात है, ये सुखम है, सुसुखम देने वाली। ठीक है। सुख दुख, फिर भव, भव का अर्थ होता है जन्म, अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। भव जो जन्म लेता है वो भव। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। आत्मा इटर्नल है, भगवान जैसे, भगवान का अंश, भगवान हमेशा रहने वाले, भगवान का अंश आत्मा, वो भी हमेशा रहने वाली है। हम सबके अंदर आत्मा है, कोई भी नहीं मार सकता इसको, इटर्नल है। ठीक है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ से ही कर चुके हैं। भगवद गीता हमें सिखाती ही यही है कि मटीरियल चीज़ों से अपने आप को कैसे अलग किया जाए। भगवद गीता हमको यही सिखाती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा की प्रसन्नता के लिए कुछ करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करो, है ना। हम सब कुछ जो कर रहे हैं संसार में सिर्फ शरीर से संबंधित चीज़ें कर रहे हैं, शरीर को प्रसन्न करने के लिए ही करे जा रहे हैं। जो भी मटेरियल हो गया सब शरीर से ही प्रसन्नता के लिए हो रहा है सब कुछ। तो हम भगवद गीता हमको यही सिखाती है, शरीर खत्म हो जाएगा, इसलिए सारा प्रयास यही मत करो, कुछ प्रयास अपनी आत्मा के लिए भी करो जो आगे तक जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ से ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने में है। ठीक है। जन्म है तो मृत्यु भी है। भौतिक जगत, जन्म मृत्यु, भौतिक जगत सब कुछ टेम्पररी चीजें हैं। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, यानी भगवत भक्ति में लगा रहता है, जो भी कुछ ऐसा प्रयास करता है, भाई मैंने इतना हरि नाम लेने का नियम बनाया है, मैंने करना ही है, क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की ओर जाना है। ठीक है। तो वैसा व्यक्ति, देखो, एक है भौतिकतावादी व्यक्ति जो भौतिक संसार में पड़ा हुआ है, भजन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी भक्ति भाव कुछ नहीं करता, ना हरि नाम करता, ना भगवान के लिए कोई दिया लगाता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन बहुत रिच है, बहुत पैसा है उसके पास में, करोड़पति है, बहुत ज़्यादा पैसा है। हमें दिख रहा है कि बहुत ही भौतिक मटीरियली बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही बड़ा सेठ है, हमें दिख रहा है, लेकिन भजन में ज़ीरो है। और एक व्यक्ति हमें दिख रहा है कि भाई भजन तो वो 24 घंटे भजन ही करता रहता है, नाम जपता रहता है, भगवान के आगे रोता रहता है, लेकिन रहने के लिए झोपड़ी है, खाने के लिए कुछ है नहीं, हाथ में भिक्षा मांग के खाता है। ऐसा व्यक्ति बताइए कौन धनवान है? हमें तो दिख रहा है वो भिक्षुक, गरीब सा भिखारी, कुछ भी नहीं है इसके पास में, लेकिन उसने कितना सारा धन, कितना सारा कमा रखा है अपने परलोक के लिए, कितना सुधारा हुआ है अपने परलोक, और उस व्यक्ति ने अपना परलोक पूरा बिगाड़ रखा है। तो हम लोगों को क्या करना है? दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, अपने इस लोक को भी और परलोक को भी, दोनों को बैलेंस करने के लिए भगवत भजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो एक व्यक्ति है, देखो, मृत्यु से डर लगता है ना, हमें मृत्यु का बहुत डर लगता है, लेकिन एक बिल्ली है, देखो, बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा होता है। ठीक है। तो बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा है, तो वो बिल्ली का बच्चा ऐसा थोड़ी ना फील कर रहा है कि बिल्ली मुझे खा जाएगी। वो बहुत ही सेफ फील कर रहा है कि माँ अपने बच्चे को उठाती है, अपने गोद में लेके जाती है। तो शेर का बच्चा है, वो शेर से थोड़ी डरता है, क्योंकि उसका बच्चा है, वो नहीं डरता उससे, है ना। उसी तरह जो बिल्ली है अपने बच्चे को बड़े प्रेम से उठाकर लेके जा रही है, तो बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और उसी मुंह में यदि वो चूहे को उठाती है तो चूहे की जान निकल जाती है कि खा जाएगी अभी मुझे। वही बिल्ली है, वही मुंह है, लेकिन उस मुंह में यदि उसने चूहे को दबा लिया तो चूहे के प्राण निकल जाएंगे, अभी मुझे खा जाएगी, वो चबा जाएगी कच्चा। लेकिन वहीं वो अपने बच्चे को उठाती है तो वो बहुत ही सेफ फील करता है, बोलता है कि मेरी माँ मुझे उठा के सुरक्षित स्थान पे रख देगी। तो ये हाल हमारा होता है मृत्यु के टाइम पे। यदि एक भक्त की मृत्यु आती है तो वो ऐसा फील करता है कि भगवान ने अपने मुंह में, मृत्यु के मुंह में, तो मृत्यु देखो भक्त की भी होती है और अभक्त की भी होती है, उस भिक्षुक की, सन्यासी की भी होगी, और वो रिच जो पर्सन है उसकी भी होगी। लेकिन जब वो मरेगा
जब वो रिच पर्सन मरेगा तो उसकी हालत क्या होगी, जैसे मुंह में चूहा दबा रखा हो वो हालत होगी। वो डरेगा, उसको भय लगेगा, भयंकर डर लगेगा। लेकिन एक भक्त की मृत्यु होगी तो वो क्यों डरेगा, उसको पता है मैंने मेरा परलोक सुधारा हुआ है, वहां जाने के लिए मैंने सारा काम तैयार कर रखा है। जैसे वो राजा वाली कथा सुनाई थी मैंने अभी, रहते हुए उसने अपना उस लोक में भी अपना घर बना लिया पहले से, वहां जाके मुझे क्या डर है, आराम से रहूंगा, है ना। तो वही ठीक हाल एक भक्त का होता है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता। उसे पता है कि जितनी मृत्यु मेरे पास आ रही है मैं भगवान के और करीब जाता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारा प्रयास किया है। जब ये मेरे पास शरीर था तब मैंने हर दिन, हर क्षण, हर समय मैंने कोशिश करी है, भजन करने की कोशिश करी है कि मैं हर क्षण भगवान की ओर जाऊं। जितना हम माला जप कर रहे हैं, जितना हम भगवान की आरती, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, ये भगवत चर्चा करते जा रहे हैं, उतना हम भगवान की ओर एक एक स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हम मृत्यु आएगी तो कोई डरने की बात ही नहीं है। भक्त ऐसे पार कर लेगा जैसे कि जो गाय का खुर होता है, उसको गड्ढा भरा हुआ पानी का है, उसको लांग के हम उधर चले जाएं, उतना ही कष्ट होगा। बस शरीर छोड़ा और भगवान धाम चले गए। ठीक है। और वहीं जब मृत्यु का क्षण आएगा, अभक्त का, जिसने भक्ति नहीं करी, पूरे जीवन सिर्फ कमाया धमाया, सोया, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में लगा रहा, तो उसकी मृत्यु बड़ी कष्टदायक होगी। उसका ऐसे प्रतीत होगा जैसे बिल्ली चूहा खा रही है, वैसा प्रतीत होगा। इसीलिए कहते हैं जो मृत्यु से भय उसे ही लगता है जो भजन नहीं करता। जो भजन करता है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। उसने अपना परलोक सुधारा हुआ है ऑलरेडी, और सुधारने में लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उसे कोई डरने की बात नहीं है। ये तो सत्य है, अटल सत्य है कि मृत्यु तो आनी है, भक्त की भी आनी है, अभक्त की भी आनी है। तो क्यों ना अपना परलोक सुधारने का प्रयास हमें कर दिया जाए, करना चाहिए पहले से ही, ताकि मृत्यु का कोई डर ही ना रहे। मृत्यु आए तो हमें खुशी हो, वाह भगवान की ओर जा रहे हैं, कोई नहीं, भगवान की ओर तो बढ़ रहे हैं, तो वो डरता नहीं है मृत्यु से बिल्कुल भी। जो कृष्ण भावनामृत में रहता है वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है, उसे काहे का डर, है ना। यदि आपको भी चिंता मुक्त होना है, टेंशन लेस लाइफ चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारा जो भी बोझा हम लेके चल रहे हैं, सारी चिंताओं का बोझा, सारा भगवान को दे दो, तुम्हारा है सारा, तुम संभालो इसे, मैं तो सिर्फ भजन कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ नाम कर रही हूँ, तुम संभालो। ऐसा होना चाहिए। इतनी निष्ठा भगवान में होगी तो ही हम ये कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोच्च उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें और कृष्ण भावना मृत्यु में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त हो सकेंगे। भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यह है, मृत्यु के भय से भी ना डरे। हमें निडर होने का एकमात्र उपाय है कि हम कृष्ण भावनामत हो जाएं, भगवत भजन शुरू कर दें इमीडिएटली जैसे पता चले। ठीक है। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। जब हम माया में फंस जाते हैं, माया में फंसना यानी भौतिक संसार में जकड़ जाना, पैसा कमाने में लग जाना, भोग में लग जाना, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी को कहते हैं माया। तो यही आपको भयभीत कर देती है, यही आपको भय में फंसाए रखती है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है वो आश्वस्त है कि वह शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है। जिसको ये पता है कि वह शरीर नहीं है, भगवान का अंश है, तो वो अपनी आत्मा के लिए कार्य करेगा, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ करेगा। आत्मा प्रसन्न कब होगी, जब हम भगवान को स्मरण करेंगे, मंत्र करेंगे। मंत्र यानी जो मन को तारे, उसे कहते हैं मंत्र। और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं लगता, क्योंकि उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। वह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामत में रहा जाए। तो अभय उसे ही प्राप्त होता है जो भगवत भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भावनामत में अपनी सारी इंद्रियों को लगा रहा है, अपने सारे इंद्रिय जितनी भी है सब भगवान की भक्ति में लगी हुई हैं। ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है जो अन्य को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिक ये सब कर रहे हैं, अहिंसा, एकमात्र अहिंसा उसे ही कही गई है जो
इसका अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि मानव देव का पूरा पूरा उपयोग हो सके। ठीक है। अहिंसा वो नहीं है कि किसी के लिए कुछ, किसी को मार दिया, किसी को कष्ट दे दिया, पाप कर दिया। इससे भी बड़ा पाप ये है कि किससे भी बड़ा पुण्य भी यही है कि किसी को भगवत भजन में लगा दिया जाए, क्योंकि उसका कितना कल्याण होगा, उसका शरीर का भी, उसका आत्मा का कल्याण होगा, और उसे समझ में आएगा कि भैया हमें भगवान की ओर मुड़ना है। मानव देव आत्म साक्षात्कार हेतु मिली, ये चीज़ लोगों को समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य भगवत भजन है। पहला काम ये है कि भजन करो, दूसरा काम है कमा लो, सर्वाइवल के लिए कुछ कर लो, जीवित रहने के लिए कुछ कर लो। पहला काम जो मुख्य उद्देश्य है भजन करना है, ये हमें शास्त्र बताते हैं, भगवत भक्ति बताती है। यही सबसे बड़ी अहिंसा है, लोगों की आत्मा को जगा देना, भजन की ओर मोड़ देना, सबसे बड़ी अहिंसा ये है। अतः ऐसी कोई संस्था या संत जिसके उपदेश की पूर्ति को प्रोत्साहित ना हो, मानव देव के लिए हिंसा करने वाला ना तो मनुष्य के भावी उद्देश्य को सुख में प्रवृत्त कर सकता है। तो ठीक है, तो हमारे मानव देह का यही एक उद्देश्य है कि हम लोगों को बता दे कि भाई तू आत्मा है, शरीर नहीं है। समता क्या है? राग देव से मुक्त होना। राग और द्वेष जो हमारा द्वंद्व होता है ना, सर्दी गर्मी, सुख दुख, अच्छा बुरा, द्वेष किसी से, इनमें समता, इससे मुक्त होना। जो कुछ कृष्ण भावनावत को संपन्न करने के अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करें। ठीक है, समता यही है। जो भी फेवरेबल चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया जाए, जो भी अनफेवरेबल है, जो फेवरेबल नहीं है उसको छोड़ दिया जाए, यही समता है। राग द्वेष भी उसी से करना है, जो भगवान की ओर ले जाए उसे राग, जो भगवान से दूर ले जाए उससे द्वेष। कृष्ण भावनावत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है, उसे तो कृष्ण भावनावत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता का प्रयोजन है। फिर तुष्टि का अर्थ है, देखो हमारी बहुत सारी इच्छाएं, हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स है, मुझे ये घर मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए, ठीक है, लेकिन मुझे मिला मेरी कर्मों के हिसाब से, जो थोड़ा बहुत मिला है उसी में संतुष्ट हो जाओ, और ज़्यादा का प्रयास मत करो। भगवान को तुम्हें जितना देना है उतना दे दिया, संतुष्ट रहो, तो वो होती तुष्टि। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। ठीक है। तपस का अर्थ है तपस्या करना। तपस्या जैसे वेदों में शास्त्र में बताया गया, जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, एकादशी का पालन करना, ठीक है, ये सब इसको कहते हैं तपस्या। किंतु और ये जो तपस्या होती है व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करता है, कोई इसको फोर्स ना करे। तपस्या व्यक्ति अपने खुद के ग्रोथ के लिए अपने आप करता है। ठीक है। इसी प्रकार मास में कुछ विशेष दिनों के उपवास रखने का विधान है, जो जैसे एकादशी वगैरह इन्हें करना चाहिए। फिर दान कहाँ दिया जाए? दान भी हमें एक सही जगह देना होता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दिया। ब्राह्मणों को दान देने का विधान है वेदों में, क्योंकि ब्राह्मण जो है अध्यात्म लोगों को सिखाता है, अध्यात्म की और प्रोग्रेस करने के लिए लोगों को भी हेल्प करता है, खुद भी इसी के अनुशीलन में लगा रहता है ना, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो ब्राह्मणों से आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दी। जो ब्राह्मण सचमुच में है वो अपना पूरा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगाते हैं, ब्रह्म की खोज में लगाते हैं। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि अपनी जीविका उपार्जन कर सके, इसीलिए उनको दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपना सारा समय वो ब्रह्म जिज्ञासा में लगा रहे हैं, ब्रह्म को जानने में लगा रहे हैं और लोगों को उसका प्रचार में लगा रहे हैं। और सन्यासी को देना चाहिए। सन्यासी क्या करते हैं? द्वार द्वार जाकर के, अपना जिन्होंने घर बार छोड़ा हुआ है, द्वार द्वार जाकर के गृहस्थों के घर में कृपा करके जाते हैं। वो यदि गृहस्थ उन्हें कुछ देते तो उनका ही कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि हम दया करके सन्यासी कुछ दे रहे हैं, लोग अहंकार करके हम तुम्हें दान दे रहे हैं, तुम क्या दान दोगे? ठीक है। सन्यासी आपके पास आके भिक्षा मांग रहा है और आप उन्हें कृपा करके कुछ आप पे कृपा करने के लिए कि आप उन्हें दो, तो उससे आपका कल्याण होगा। तो सन्यासी का कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। और वो आपको 2 प्रवचन भी देके जाएगा, भजन करने के लिए प्रेरित करके जाएगा। तो इसलिए सन्यासी आपके द्वार इसीलिए द्वार द्वार आता है कि कुछ प्रवचन देता है वो जाकर के, और आप पे कृपा करने के लिए कुछ आपसे लेता है, ताकि आपकी कुछ भगवत सुकृति अच्छी बने, भगवान की कृपा आप पे हो। तो सन्यासियों को दान देने के विधान है।
ब्राह्मणों को देने का विधान है, और ऐਵੇਂ किसी को कुछ भी दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो दान दोगे पता नहीं वो क्या यूज़ करे। आप एक द्वारे पे कोई आया, बड़ा भिखारी सा बन के आया, मेरा बेटा भूखा, मेरा ये भूखा करके रो रहा है, आपने उसको 50 रुपये पकड़ा दिए और वो आगे गया बीड़ी पीना शुरू कर दिया उसने, तो वो जो पाप करेगा उसका पाप का भागी आपको बनना पड़ेगा। इसलिए हर किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। देने का मन ही है तो भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद दे दो। कोई आता है तो भिखारी ले, रोटी खा ले, ये फ्रूट दे दो उसको, ऐसा दे, खाने का दे देना चाहिए, लेकिन पैसा वैसा नहीं देना चाहिए, वो बहुत अपराध हो जाता है इससे, पता नहीं वो क्या करे उस पैसों का। तो फिर दूसरा, फिर सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, उसमें किसी के सनक से नहीं, ऐਵੇਂ नहीं देना। फिर यश कौन है? यश जो भगवत भजन कर रहा है, जब एक महान भक्त के रूप में जाना जाता है, वही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है तो उसको विख्यात होता है, प्रसिद्धि मिलती है, यही वास्तव प्रसिद्धि है। जो भजन नहीं कर रहा वो अपयश है। ठीक है, ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। ये मानव में भी होते, देवताओं में भी होते, अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं, वे गुण उनमें भी होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना प्रगति करना चाहता है उसे कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न होते हैं। और 100 बातों की एक बात यह है कि जो यदि भगवत भजन कर रहा है, कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ रहा है, यानी भक्ति में लगा हुआ है, अपनी सारी इंद्रियों के साथ में, अपनी 5 इंद्रियों के साथ में, अपनी ज्ञानेंद्रियों के, हाथ पैर, स्पीच, बोलना, वाणी, सबसे यदि वो भगवत सेवा कर रहा है, तो ये सारे के सारे गुण जो हमने डिस्कस करे अभी, वो सारे उस भक्त में आने ही आने हैं, अपने आप से आएंगे, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो हमें प्रयास क्या करना है कि हमें भजन करने का प्रयास करना है, भगवत भक्त बनने का प्रयास करना है, कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करना है। हम जो भी कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं उनका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। सब कुछ कृष्ण में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, है ना। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं, एक ही तत्व से उत्पन्न हैं। ठीक है, तो हमें सारे गुण भी अपने अंदर चाहिए, और हमारे अंदर जो नेगेटिव गुण है वो भी भगवान के हैं, जैसे कि दुख है, परेशानियां हैं। कोई बोलेगा ये भगवान ने ये कैसे गुण दे दिए, देखो ये भी हमारे लिए बहुत भजन के लिए बहुत फेवरेबल है। यदि आपके दुख नहीं होगा तो कोई भजन करेगा ही नहीं, सुखी सुख होगा तो कोई करेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो भगवान कृपा करके आपको दुख भी देते हैं कि भाई ये बहुत सुख में मोहित हो रहा है, बहुत सुख में डूबा पड़ा है, इसको थोड़ा दुख दो, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो थोड़ा दुख आता है तो हे भगवान मरा, तब भगवान याद आते हैं। तो भगवान इसीलिए दुख भी आपको कृपा करके ही देते हैं, ये भी अच्छा गुण है। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी आपको भगवान दे रहे हैं, तो ये भी भगवान आप पे नेगेटिव भाव भी आपको भगवान की ओर ही लेके जाते हैं। तो 100 बातों की एक बात ये कि हम ये भजन करें, भगवत भक्त बने, जिससे कि हमारा ये शरीर जो हमें मिला है ये सार्थक हो, जीवन सार्थक हो, और इस शरीर से कोई सही कार्य हम कर सकें। ठीक है, तो इतना ही करके वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु भी वजह पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी